हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट। इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग स्टाइल होती है जिससे हम रियल वर्ल्ड एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मतलब डेटा, और हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना एक मेथड होता है जैसे कि उसकी फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या, एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट है तो मल्टीपल स्टूडेंट इसके डेटा है और हर डेटा की एक अपनी एंटिटी है। जैसे कि हर एक की एज ना अलग है, हर एक के नेम अलग है, इस हिसाब से इसके एंटिटी में वो डिवाइड करता है। इसी हिसाब से इसके अदर एग्जांपल भी हो सकते हैं, कार ले लो, एम्प्लॉयज ले लो, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज क्लास और कंस्ट्रक्टर के बारे में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके जो चार पिलर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। चार पिलर होते हैं एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों की जो प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर रियल वर्ल्ड प्रोग्राम की बात करो या फिर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये सारी चीजें पूछता है इंटरव्यूअर हमेशा। ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फुल प्लेलिस्ट है जिसका यूआरएल मैंने ऑलरेडी अपनी सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखता हूँ। वहां जाके आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी जिस भी पर्पज से आप मेरी इस वीडियो को देखने आए हैं, चाहे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आए हो या फिर अपनी स्किल एनहेंसमेंट के लिए आए हो, तो डेफिनेटली ये सब चीज में आपकी प्रॉपर हेल्प करने वाली है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासेस को डेफिनेशन वाइज में बताता हूँ, फिर हम धीरे धीरे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो, क्लासेस जो है ना, एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके थ्रू हम मल्टीपल सिमिलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में मल्टीपल फोन्स बन रहे हैं और एक ही तरह के फोन्स बन रहे हैं, उस फैक्ट्री को बोलेंगे क्लासेस। तो ठीक है, डेफिनेशन वाइज इज ओके है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ क्लासेस का सिंटैक्स कैसे होता है। तो क्लास का सिंटैक्स सिंपल ऐसे ही लिखते हैं, सीधा पहले क्लास लिखते हैं, क्लास के बाद फॉर एग्जांपल पर्सन करके एक क्लास बनानी है तो सिंपल इस हिसाब से एक क्लास बनती है। ये इसका सिंटैक्स है प्रॉपर, अभी इतना ही समझ लो। तो ठीक है, ये तो रही क्लास। अभी मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में और बताता हूँ, फिर दोनों का एग्जाम्पल एक ही साथ हम डिस्कस कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जो है ना, एक स्पेशल मेथड होता है जो इनसाइड ऑफ द क्लास लिखा जाता है, सबसे पहली बात। और जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ये दो चीज आपको समझने की जरूरत है। चलो ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ दोनों चीजों को कैसे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने क्लास ले लेता हूँ पर्सन और इसके अंदर लेता हूँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने बताया था, जो क्लास होता है उसके अंदर लिखा जाता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर दो ले लेता हूँ, एक नेम और एक एज। दो पैरामीटर ले लिए। अब मैं बताऊंगा इन पैरामीटर का क्या यूज है। दिस डॉट नेम से पैरामीटर को हम एक्सेस कर सकते हैं, नेम को दिस डॉट एज से एक्सेस कर सकते हैं एज। जो भी आर्गुमेंट आपको भेज रहा है कोई भी फंक्शन, उसको दिस डॉट एज से निकाल सकते हो, दिस डॉट नेम से निकाल सकते हो। ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही निकाले जाते हैं जितने भी। अब चलते हैं, एक ग्रीट करके एक फंक्शन बना लेते हैं। ग्रीट करके फंक्शन के अंदर मैं कंसोल लिख देता हूँ। अभी के लिए कंसोल में हेलो माई नेम इज दिस डॉट नेम से मैंने नेम उठा लिया एंड आई एम दिस डॉट एज से मैंने अपनी एज उठा ली। और आपको ये स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे तरह से कंसोल लॉग में काम कर रहा है। तो ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे क्या है, हम एक कॉन्स्ट ले लेंगे। कॉन्स्ट देखो, अब क्या है, हमने क्लास तो बना ली, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब क्लास और कंस्ट्रक्टर को किसी तरह से किसी ना किसी वेरिएबल में उठाओगे, तो कॉल करोगे या फिर किसी वेरिएबल में उठाओगे या डिक्लेयर करोगे। क्लास को कैसे डिक्लेयर करोगे, ये चीज आपको जानने की जरूरत है। मैं एक पर्सन वन करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें इज इक्वल टू करके न्यू। ये देखो, ध्यान रखना, न्यू पर्सन लिखूंगा जब मैं, न्यू पर्सन, जब ही वो क्लास को हम कॉल कर सकते हैं। ये मतलब न्यू पर्सन करके मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है, तो ये क्लास भी एक ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो न्यू करके एक पर्सन क्लास बनाई, इसके अंदर दो पैरामीटर रख लिए, नेम और एज। ठीक है, अभी मैं ऐसे करूंगा और यहाँ पे मैं सिंपल पर्सन वन करके सिंपल ऐसे चलाऊंगा तो चलने वाला नहीं है। देखो, चला के देख लेते हैं। तो अभी एरर आएगा नॉर्मल, ये पर्सन वन इज नॉट ए फंक्शन, तो इस हिसाब से तो ये नहीं चलेगा। तो पर्सन वन डॉट ग्रीट करके आप इसको रन कर सकते हो। जैसे आप पर्सन वन डॉट ग्रीट करते हो, पर्सन वन और इसके अंदर ग्रीट, ये वाले फंक्शन को जब कॉल करते हो तो आप जैसे चलाओगे, अब आप चलाओगे तो जिस हिसाब से आपको प्रॉपर एक नेम मिल जाएगा। देखो, हेलो माई नेम इज जॉन, जो भी जॉन मैंने यहाँ से दिया जॉन, चाहो मैं अपना यहाँ पे मोहित नाम दिखता, तो मैं अब जैसे रन करता तो माई नेम इज मोहित एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड। इस हिसाब से आपको आउटपुट कंसोल लॉग में मिल जाता। अब आप कहोगे ये तो ठीक नहीं है, मैं तो सिंपल ऐसे पर्सन करके सिंपल ऐसे कॉल करता तो भी चल जाएगा। क्रॉस करके देख लेते हैं, ऐसे भी चल जाता, क्योंकि पर्सन के अंदर मुझे पैरामीटर दे देने थे, वो यहाँ कंस्ट्रक्टर में मिल जाते, कंस्ट्रक्टर से यहाँ से उठ जाते। ठीक है, इस हिसाब से भी चला के देख लेते हैं।
तो इस हिसाब से भी आपको लिख के आएगा क्लास कंस्ट्रक्टर पर्सन कैन नॉट इन्वोक विदाउट न्यू। तो इसलिए न्यू के साथ आपको पहले इस फंक्शन जो क्लास है इसको इन्वोक करना पड़ेगा, उसी के बाद आप इसको कॉल कर सकते हो। तो ये तो रही कैसे आप क्लास बना सकते हो, कैसे आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। इसमें एक चीज और, क्या आप ऐसा भी कर सकते हो कि डिफॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हो किसी कंस्ट्रक्टर की? कोई भी पूछता है आपको इंटरव्यू में, डिफॉल्ट वैल्यू के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो तो कंस्ट्रक्टर को। हाँ, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी नेम नहीं आ रहा है पीछे से, तो यहाँ पे आप एक अननोन और यहाँ पे एज में जैसे कि कुछ भी रख लो, और नो एज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। आप दो चीज करके यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब जैसे चलाओगे और मैं यहाँ से कुछ देना भूल गया, मान लो कुछ नहीं दिया, और अब इसको चलाता हूँ तो देखो माई नेम इज अननोन, आई एम नॉट एप्लीकेबल ईयर ओल्ड। इस हिसाब से आप डिफॉल्ट पैरामीटर बोलो या डिफॉल्ट आर्गूमेंट बोलो, इस तरह से आप असाइन कर सकते हो। ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर आप कंडीशन चेक भी कर सकते हो, इसके अंदर आप इनिशियल लॉजिक भी लिख सकते हो, तीन चीज इसके अंदर काम कर सकते हो। इसका यूज ये है, आप इस फंक्शन को कई बार इन्वोक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहित और एज लिखता हूँ 20, और एक और बनाता हूँ कॉन्स्ट करके बनाता हूँ %2, यहाँ पर रोहित लिखता हूँ, उसकी एज लिखता हूँ, और इसको इस हिसाब से मैं कॉल कर लेता हूँ। अब जैसे मैं चलाऊंगा ना इस फंक्शन को, तो देखो दो ये फंक्शन इतना चीज लिखने से ये फंक्शन जो है रीयूजेबल क्लास कंपोनेंट बन गया है, जिसको कहते हैं रीयूजेबल क्लास बन गई है। अब इसको रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपको नेम और रोल नंबर लिखना है क्लास में, उसके मार्क्स लिखने हैं, तो एक बार आप क्लास बनाओ और कंस्ट्रक्टर लिखो, और उसके अंदर सिर्फ आपको करना क्या है, बस को इन्वोक करना है बार बार। जैसे जैसे क्लास को इन्वोक करोगे एक न्यू आउटपुट आपको यहाँ जनरेट करके मिलता रहेगा। ये इसका एडवांटेज है। और कभी कभी इंटरव्यू पूछता है आपसे कि क्या आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर रख सकते हो किसी एक क्लास में, तो इसका जवाब है नहीं रख सकते। आपको पता होना चाहिए क्योंकि C++ और जावा में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है, और जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर नहीं रख सकते। तो ठीक है, आज हमने सीखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पे हम प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को।